दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। पिछले दिनों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक वरिष्ठ सदस्य को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि अशोक जी, मैं थोड़ी देर में आपको फ़ोन करता हूं, मैं अभी किसी पुलिस स्टेशन में बैठा हूं। मुझे चिंता लगी कि क्या मामला हो गया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक वरिष्ठ साथी को पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ रहा है। बहरहाल थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक बड़े पदाधिकारी के साथ वो एक पुलिस स्टेशन में गए हुए थे और फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने के लिए उनकी ये विजिट पुलिस स्टेशन में हुई थी। तो कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर फर्जी आर्किटेक्ट्स को लेकर काफ़ी सक्रिय है और कोशिशें की जा रही है कि फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ अभियान तेजी से चलाया जाए। उन्होंने जो मुझे एक बात कही वो मेरे लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इस मामले में सतर्कता बरतनी पड़ती है ताकि फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ जो शिकायतें आ रही हैं उसमें किसी का नाम सामने ना आए। मैं इस मामले में थोड़ी सी भिन्न राय रखता हूं। जो लोग आर्किटेक्ट नहीं है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत नहीं है, अपने आप को आर्किटेक्ट कहते हैं, वो लोग एक अपराध कर रहे हैं, आर्किटेक्ट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। अपराधी को डरने की जरूरत है, आर्किटेक्ट्स को डरने की जरूरत नहीं है। यह बात सही है कि शिकायतकर्ता का नाम सामने नहीं आना चाहिए और उसकी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि जब तक बड़ी संख्या में फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई जाएंगी, बड़ी संख्या में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कराए जाएंगे, तब तक फर्जी आर्किटेक्ट्स को हम समाज से दूर नहीं कर पाएंगे। देश भर में जगह जगह म्यूनिसिपैलिटीज के दफ्तरों के बाहर आसपास फर्जी आर्किटेक्ट्स के दफ्तर खुले हुए हैं। मैं फर्जी आर्किटेक्ट उस व्यक्ति को मानता हूं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत नहीं है, भले ही उसके पास कोई भी डिग्री हो, भले ही वो सिविल इंजीनियर हो, भले ही वो ड्राफ्ट्समैन हो, भले ही वो कोई और डिग्री लेके बैठा हो, चाहे बीए की हो, बीकॉम की हो, एमए की हो, लेकिन अगर वो अपने आप को आर्किटेक्ट कहता है और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत नहीं है तो फर्जी है। और फर्जी आर्किटेक्ट हो या डॉक्टर हो, वकील हो या इंजीनियर हो, ये समाज के नासूर हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अपनी वेबसाइट पर डाले कि हर माह उन्होंने कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स को अदालतों ने जुर्माना किया। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के उन सभी वरिष्ठ सदस्यों को मैं बधाई देता हूं जो फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मुहिम में समय निकालकर पुलिस स्टेशंस में शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन फर्जी आर्किटेक्ट्स में ऐसा खौफ फैलेगा कि वो अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट लगाने से पहले दो दफ़े सोचेंगे। इनको सोशल मीडिया पे भी प्रताड़ित किया जाना चाहिए, सोशल मीडिया पे फर्जी आर्किटेक्ट्स को शर्मिंदा किया जाना चाहिए। और इस मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के विभिन्न चैप्टर्स मदद कर सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी जुरिडिक्शन में फर्जी आर्किटेक्ट्स की लिस्ट तैयार करें, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को शिकायत भेजें ताकि आर्किटेक्ट्स की भावी पीढ़ी को काम करने में आसानी हो। समाज में जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की इमारत, किसी प्रकार की भवन का निर्माण करना चाह रहे हैं, उन लोगों को फर्जी आर्किटेक्ट के चुंगल से छुटकारा मिले। फर्जी डॉक्टर की तरह फर्जी आर्किटेक्ट भी उतना ही खतरनाक है, नकली दवाइयों की तरह नकली आर्किटेक्ट भी उतना ही खतरनाक है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को सहयोग दें, आईआईए को सहयोग दें, ताकि फर्जी आर्किटेक्ट के उन्मूलन में सब लोग मिलकर काम कर सकें। शुभकामनाएं, नमस्कार।